हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। और देखो, ये वाला वीडियो है ऑन डिमांड वीडियो, ठीक है। मतलब लोगों ने मुझे बोला कि इस वाले टॉपिक में प्लीज़ आप वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा कि हाँ चलो इस टॉपिक में वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक है स्पॉट्स, ठीक है। डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स, कुछ भी कह लो, ठीक है। दाग धब्बे, कुछ भी कह लो। ये वीडियो उसके ऊपर बना है, ठीक है। तो बहुत लोगों को पता है कि मेरा एक टाइम में बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला एक्नेस आते थे, ठीक है। मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, ठीक है। मैं पिन कर दूँगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है, उसका लिंक। तो देखो, एक टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा एक्नेस आते थे, और मैंने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या मैंने सुधारे, क्या क्या ऐसा चेंजेस लाए मेरे लाइफस्टाइल में जिसकी वजह से मुझे अब ये एक्नेस बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। 10 साल मैंने एक्नेस की वजह से स्ट्रगल किया, ठीक है। 10 साल के बाद अभी जाके मेरा स्किन क्लियर हुआ है, ठीक है। कभी कभार एक्नेस आते हैं, दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। क्योंकि कुछ ऊटपटांग चीज़ें मैंने खा ली जो एक्नेस को ट्रिगर करता हो, या तो मैंने कोई ऐसा चीज़ लगा लिया हो फेस पे जो सूट नहीं किया तो ब्रेकआउट्स हो गए, ठीक है। या तो मतलब कभी कभी एंजाइटी की वजह से, मूड स्विंग्स की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, पीरियड्स की वजह से एक्नेस आना, दीज आर नॉर्मल, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्नेस आना नॉर्मल नहीं है। और मैंने कैसे इसको ठीक किया, मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखो, एक्नेस आएंगे तो मार्क्स आएंगे ही, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एक्ने चला जाता है, मार्क्स को बोलता है कि तू रुक, तू इसको परेशान कर, ठीक है। वो अपने दोस्त को बोल के जाता है कि तू परेशान कर इसको, ठीक है। तू इसके स्किन में अच्छे से बैठ जा और परेशान करता रहे इसको, ठीक है। तो देखो, एक्नेस आएंगे तो मार्क्स आएंगे, और मार्क्स कैसे मैंने हटाया उनको, ठीक है, कैसे मैंने कम किया अपने फेस से मार्क्स, मैं वही बताऊँगी आपको, ठीक है। पहला चीज़ तो मैंने सबसे आसान तरीका मैंने यूज़ किया, वो है प्रोडक्ट, राइट। मैंने प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट खरीदा मैंने? विटामिन सी का सीरम खरीदा मैंने, ठीक है, मिनिमलिस्ट का। एंड टू माई सरप्राइज इट वर्क रियली वेल, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया। लाइक विद इन 2 डेज़ मैंने देखा, सिर्फ 2 दिन में मैंने देखा कि मेरे स्किन में जो मतलब दाग धब्बे थे ना, कम हो रहा है, लाइट हो रहा है विद इन 2 डेज़, ठीक है। और मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया था, बहुत ज़्यादा ग्लोई हो गया था, ठीक है। मैं क्या करती थी, विटामिन सी का सीरम लगाती थी दिन में, उसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाती, और ऐसे ही, ठीक है, डेली मैं लगाती थी। डेली सनस्क्रीन के साथ मैं उसको लगाती थी, ठीक है। पहले विटामिन सी का सीरम लगा लिया, फिर सनस्क्रीन लगा लिया, और ऐसे ही आप पूरा दिन रह लो, ठीक है। बाद में आपको जब धोने का मन करे आप धो लो, ठीक है। नहीं धोने का मन करे, रात को फेस वॉश करो, ठीक है। रात को फेस वॉश आपको करना ही है, ठीक है। तो देखो, मैंने विटामिन सी का सीरम यूज़ किया, बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन सेंसिटिव स्किन है, हाँ, है ना। सारे ख़राब चीज़ें तो मेरे स्किन में ही हो रहा है, ठीक है। सेंसिटिव स्किन में विटामिन सी इतनी आसानी से सूट नहीं करता, ठीक है। मैं भूल चुकी थी, राइट। और मैंने लाइक विद इन 2 वीक्स मैंने देखा कि मेरे स्किन में ना एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे थे, ठीक है। छोटे 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 दाने बन गए, एकदम छोटे से, वो पिंपल्स नहीं है, ठीक है। वो एलर्जीज थे, मेरे पूरे चीक्स में, फोरहेड्स में, नोज़ में बन गया था, ठीक है। और वो जलते थे, बहुत ज़्यादा जलता था। तो मैं क्या करती थी, मैंने सारे चीज़ें लगाना छोड़ दिया था। सिर्फ सनस्क्रीन बहुत कम लेती थी, क्योंकि सनस्क्रीन स्किप नहीं कर सकते, थोड़ा सा लेती थी, एकदम थोड़ा सा, वो दिन में लगाती थी, और रात को सोने के टाइम में सिर्फ फेस वॉश करके मैं एलोवेरा जेल लगा के सोती थी, ठीक है। और मैं कुछ नहीं लगाती थी, कुछ भी नहीं लगाती थी, ठीक है, क्योंकि मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा एलर्जीज हो गए थे विटामिन सी की वजह से, ठीक है। तो मैंने विटामिन सी का सीरम मैंने छोड़ दिया, और मैंने 1 हफ़्ता अपनी स्किन को ठीक होने दिया, क्योंकि एलर्जीज हो गए थे, तो मैं कुछ नहीं लगाती थी। 1-2 हफ़्ता मैंने ठीक होने दिया। उसके बाद मुझे फिर भी स्पॉट्स थे, राइट, मुझे फिर भी धब्बे थे स्किन में, मेरे दाग धब्बे थे एक्नेस की वजह से। तो मैंने क्या किया, मैंने होम रेमेडीज़ ट्राई किया, ठीक है। अब देखो, होम रेमेडीज़ में क्या क्या मैंने गलतियाँ की, वो मैं बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। क्या क्या फ़ायदा किया मुझे, ठीक है, क्या क्या काम आया, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज मैंने देखा वो सब लगाने के बाद, वही बताऊँगी, ठीक है। एक तो ये जो मैजिकल इंग्रेडिएंट आपके किचन में अवेलेबल है स्किन के लिए, वो है राइस, ठीक है। आप चावल खाते हो, उबालते हो चावल को, राइट, कुक करते हो, वो कुक किया हुआ चावल आपको लेना है, कुक किया हुआ चावल ही लेना है, ठीक है। पाउडर चावल आपको नहीं लेना है, कच्चा वाला। कुक किया हुआ लो, ठीक है, उसको पीसो, ग्राइंड करो, कैसे पीसो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। उसमें आपको हनी ऐड करना है, ठीक है। देखो, हनी आपको ऑर्गेनिक हनी यूज़ करना है, ठीक है। कोई ये जो डाबर का, पतंजलि का कोई मिलता है ना ये बाज़ार में, वो सब हनी इतना आसानी से काम नहीं आता यार, वो सब काम नहीं आता। आपको ऑर्गेनिक हनी जो मिलता है
राइट, मार्केट में, वो आपको लेके आना है। थोड़ा सा लेके आओ, 50 ग्राम लेके आओ, बहुत दिन चल जाएंगे, ठीक है। तो लेके आओ, वो पका हुआ चावल में आप हनी डालो, उसका पेस्ट बनाओ और फेस में आप लगाओ, ठीक है। फेस वॉश करने के बाद लगाओ। ऐसे ही धूल वगैरह जम गया है फेस में, ऐसे नहीं लगाना है आपको। फेस वॉश अच्छे से कर लेना है, ठीक है, धो लेना है स्किन को, उसके बाद लगाना है। मैक्सिमम आधा घंटा रखो, ठीक है। आई नो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है वो हनी, लेकिन ब्यूटी इज़ पेन, सबको पता है, ठीक है। थोड़ा सुंदर लगने के लिए थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत झेलना ही पड़ेगा दुख दर्द, ठीक है। उसके बाद ही आप सुंदर लगोगे, ये फैक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चिपचिपा फील होगा, सह लो, ठीक है। आधा घंटा पूरा क्लिप व्लिप लगा लो, पूरा ऐसे कर लो, ठीक है, ताकि बाल ना चिपके, वो और भी ज़्यादा गंदा लगता है मुझे, ठीक है। तो वैसे आधा घंटा रख लो, फिर फेस को धो लो, ठीक है। फिर आप अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र या सीरम कुछ भी लगा रहे हो, रात को वो स्किन केयर रूटीन आप अपना करो, ठीक है। हफ्ते में 3 बार करो, ड्रास्टिक चेंज आपको दिखाई देगा, ड्रास्टिक चेंज। क्योंकि मैंने देखा मेरा स्किन बेबी स्मूथ हो गया था, बेबी स्मूथ हो गया था। मेरा स्किन टोन जो है वो लाइट हो गया था, ठीक है। मेरा स्किन टोन एक शेड लाइट हो गया था। मेरे दाग धब्बे बहुत हद तक कम हो चुके थे, बहुत ज़्यादा हद तक। और देखो, हनी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से आपको अगर एक्नेस आते हैं वो भी आनापन हो जाएंगे, ठीक है। आपको अगर एक्नेस आते हैं, हनी आप डायरेक्टली लगा लो, ठीक है। एक्ने एक रात के अंदर कम हो जाएगा, उसका साइज़ कम हो जाएगा, ठीक है। आप रोज़ लगाओगे वो गायब भी हो जाएगा, ठीक है। तो हनी का ये भी फ़ायदा है एक। और देखो, आप हमेशा सोचते हो ना कि स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो एक्सटर्नली उसको ठीक करना है। कभी कभी आपको इंटरनली भी ठीक करना होता है, ठीक है। इंटरनली भी ध्यान देना होता है कि अगर अंदर कुछ प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर तो वो स्किन में रिफ्लेक्ट करेगा ही, ठीक है। तो देखो, पिगमेंटेशन जिनको जिनको है और इतनी आसानी से जाता नहीं है, उनको आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है, ठीक है। देखो, आपको अगर आयरन डेफिशिएंसी है बॉडी में, अगर आपको आयरन लेवल्स आपका कम है, तो आपका या तो पिगमेंटेशन होता है, या तो अगर आपका पिगमेंटेशन है स्किन में, डार्क स्पॉट्स है स्किन में, तो इतनी आसानी से जाता नहीं है, ठीक है। तो देखो, आयरन लेवल कम होने का सिम्टम्स मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। मैंने लिख के रखा है ताकि मिस ना हो जाए। पहला चीज़ है डिजीनेस, ठीक है। देखो, आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि बॉडी में जान ही नहीं है, हमेशा ऐसा फील होगा कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है, ठीक है। बॉडी में फैटीग फील हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है, ठीक है। बहुत कुछ किया वगैरह है नहीं, लेकिन आपको टायर्ड फील होता रहता है, ऐसा लगता है कि थक चुका है बस। फिर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत, ये होता है, ठीक है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है अगर आपका आयरन लेवल कम होता है। सीढ़ी चढ़ लो, ऐसा लगता है कि जान ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहले मुझे ये होता था, ठीक है। मैं 1 फ्लोर सीढ़ी चढ़ती थी, मेरा दिल की धड़कन मुझे बोलती थी कि भाई तू रुक जा वरना मैं रुक जाऊँगी, ठीक है। ऐसा होता था मेरा, ऐसे कंडीशन थे मेरे। फिर मुझे चक्कर आते थे, ठीक है, चक्कर बहुत ज़्यादा आते थे मुझे। ऐसे ही बैठी रहती थी, अचानक से चक्कर आ जाते थे मुझे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीकनेस होता था मेरे, लाइक स्किन जो है, स्किन बहुत पेल हो चुका था मेरा, बहुत ज़्यादा पेल। देखो, आपका फिंगर टिप्स जो है, मेरा फिंगर टिप्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिंगर टिप्स दिखाई दे रहा है, पिंकिश है, राइट। मतलब मेरा थोड़ा बहुत मेरा ब्लड है बॉडी में, लेकिन आपका स्किन पेल लग रहा है पूरा। आपका कुछ हाथ के ये जो पाम का एरिया है और फीट जो है पूरा पेल हो चुका है, तब आप समझ लेना कि हाँ, आपके बॉडी में आयरन का लेवल जो है वो कम है, ठीक है। और देखो, आपका जो हार्ट बीट है ना, वो अचानक से बहुत फास्ट हो जाता है। आप बैठे रहते हो, नॉर्मली बैठे रहते हो, मूवी एंजॉय करते रहते हो, और सडनली आपको ऐसा लगे कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, ठीक है। ये होता है जब आपका आयरन लेवल कम होता है, ठीक है। और लोअर बॉडी में आपको वीकनेस फील होता है, जैसे कि आपको लेग्स में ऐसा लगेगा कि लेग्स काँप रहे हैं, ठीक है। लेग्स काँप रहे हैं या तो लेग्स में जान ही नहीं है, तो ये होता है आयरन लेवल कम होना, ठीक है। ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और आयरन जिन फूड में है, जिन खाने में आयरन ज़्यादा है, आप वो कंज्यूम करें, ठीक है। डेट्स, ठीक है, खजूर कंज्यूम करें, लीफी वेजिटेबल्स, आप साग सब्जी ये सब खाएं, उनमें आयरन होता है। बीटरूट में आयरन होता है, पोमोग्रेनेट में आयरन होता है। और देखो, एक जो आयरन का एकदम रामबाण चीज़ है आयरन के लिए, वो है किशमिश, ठीक है। आप रात को किशमिश भिगो के रखिए, ठीक है। सुबह आप ब्रेकफास्ट में खाली पेट में नहीं, खाली पेट में अगर किशमिश खाओगे वो ग्लूकोज लेवल स्पाइक करेगा, वो नहीं करना है। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है, रोटी सब्जी कुछ खा लिया, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद आपको ये किशमिश जो आपने भिगो के रखा है उसको आपको खाना है, ठीक है। वो बहुत आयरन बढ़ाता है आपके बॉडी में, ठीक है। वो आयरन के लिए बहुत अच्छा है किशमिश, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको बॉडी में जो देना है, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, स्किन में नहीं, वो है विटामिन सी।
ठीक है, विटामिन सी रिच फूड, ठीक है। अब मैंने विटामिन सी बोला, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नींबू ही खाना है। सिर्फ नींबू में विटामिन सी नहीं होता मेरे दोस्त, बहुत सारी चीज़ें में विटामिन सी मौजूद होता है, ठीक है। वो सब भी कंज्यूम करो आप, ठीक। सिर्फ लेमन कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि देखो सिर्फ लेमन कंज्यूम करोगे तो आपके मेंस्ट्रुएशन हेल्थ में इफेक्ट होता है, ठीक है। आपका देखो, मुझे ये होता था, मैं पहले क्या करती थी, सुबह सुबह उठ के ही मैं खाली पेट में लेमन वाटर हनी ये पीती थी, रोज़ पीती थी, ठीक है। और मैंने देखा कि मेरे पीरियड्स या तो डिले हो रहा है या तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है, और पीरियड्स का फ्लो में भी मैंने देखा बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला था कि किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। बाद में मैंने जब बहुत सारा रिसर्च किया और मैंने पूछा अपनी एक आंटी से, क्योंकि वो डॉक्टर है, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, लेमन की वजह से ही होता है, बिकॉज खाली पेट में मैं सिट्रस दे रही हूँ, राइट, जो एसिडिक होता है, और वो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल हेल्थ में आपको प्रॉब्लम फेस करना होता है, ठीक है। तो सिर्फ लेमन आपको कंज्यूम नहीं करना है। आंवला जो होता है, गुआवा होता है, ठीक है, और ऑरेंजेस होता है, स्ट्रॉबेरीज होता है, पाइनएप्पल, मैंगो, ब्रोकली, इनमें विटामिन सी बहुत होता है, टमाटोज, इनमें विटामिन सी होता है, ठीक है। तो ये सब भी आपको कंज्यूम करना है, सिर्फ लेमन कंज्यूम नहीं करना है आपको, ठीक है। तो विटामिन सी कंज्यूम करो। विटामिन सी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा रेडिएंट करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्लोई स्किन करता है, आपका पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा लाइट करता है। और मैंने एक चीज़ जो सप्लीमेंट मैंने लिया वो है विटामिन ई कैप्सूल, ठीक है। विटामिन ई का 600 mg जो था, 400 200 ये नहीं, 600 mg ही मैंने डायरेक्टली लिया। रोज़ एक कैप्सूल लेती थी मैं, रात के डिनर के टाइम में या तो लंच के टाइम में लेती थी मैं, ठीक है, लंच या डिनर के बाद, ठीक है। एक कैप्सूल लेती थी मैं रोज़। उससे भी मैंने देखा कि मेरी स्किन जो है, माई स्किन वॉज लाइक बटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया था, बहुत ज़्यादा ग्लोई हो गया था। स्किन में मैंने देखा दाग धब्बे बहुत ज़्यादा कम हो रहे थे, ठीक है। और देखो विटामिन ई अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, आप नट्स ले सकते हो, कोई भी बादाम हो गया, पीनट बटर हो गया, फ़िश, अगर आप नॉन वेज खाते हो तो फ़िश बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, स्किन के लिए। सीड्स, कोई भी ये जो बीज होते हैं ना, सीड्स कोई भी हो गया, पंपकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, ठीक है, ये सब सीड, वाटरमेलन सीड हो गया, इनमें भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कीवी हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया, इनमें भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो विटामिन ई का अगर आपको सप्लीमेंट लेना है तो ले सकते हैं। विटामिन ई आप डायरेक्टली फूड से कंज्यूम करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको आयरन बॉडी में, देखो ये देखो, ये आयरन सप्लीमेंट है, मैं ये लेती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि रोज़ लेती हूँ, जब मन किया तब ले लिया, ठीक है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ये लेना, तो ये मैं लेती हूँ, ठीक है। ये आयरन सप्लीमेंट मेरा ये टेबल में रहता ही है, ठीक है। ये मैं लेती हूँ आफ्टर लंच मैं लेती हूँ, ठीक है, एक टाइम ही लेती हूँ, ठीक है, 2 टाइम में नहीं लेती। तो आयरन लेवल आपको ठीक करना है आपके बॉडी में, विटामिन सी आपको कंज्यूम करना है, और विटामिन ई आपको या तो सप्लीमेंट लेना है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हो या तो बाज़ार से ले सकते हो, कोई बात नहीं है आपको, या तो आपको फूड से कंज्यूम करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आयरन, विटामिन सी और विटामिन ई ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इससे भी पिगमेंटेशन आपको बहुत हद तक कम हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगा। तो ये सब आप फॉलो करो, ठीक है। ये जो होम रेमेडी मैंने बताया वो करो। इंग्रेडिएंट जो मैंने बताया, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स क्या क्या जो आपको लेना है, आयरन, विटामिन सी और विटामिन ई, ये आप लो, ठीक है। अंदर से भी आपको ट्रीट करना है, ठीक है, अंदर से भी आपकी स्किन को ट्रीट करना है, ठीक है। और देखो पानी आपको पीना है, ठीक है, स्किन को हाइड्रेट रखना है, ठीक है। स्किन हाइड्रेट रहेगा तो स्किन ग्लोई रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। स्किन में मतलब इलास्टिसिटी बनी रहेगी, ठीक है। तो ये सब करो, आपके मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे हेल्प किया। इतना सारा एक्ने स्पॉट्स, इतना ज़्यादा एक्ने मार्क्स मैंने गायब किए, तो आपके भी ज़रूर गायब हो जाएंगे। कीप पेशेंस, ठीक है, डेस्परेट नहीं होना है, डेस्परेट होकर ये वो नहीं लगाना है, स्किन के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत पेशेंस रखो, ठीक है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा ये सब चीज़ें करने से, ठीक है। आई होप यू आर गुड, यू आर फाइन, एंड टेक केयर एंड शो सम लव, ठीक है। गुड नाइट।